ख़याल 7-8 के मुअज़्ज़ज़ सामाईन को प्यार भरा आदाब और दिल की अथाह गहराइयों से ढेरों दुआएं। तो आएँ शुरू करते हैं हम आज का नया अफ़साना जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। रांकाल। उदासी ने उसकी ज़ात का घेराव कर रखा था। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठा नीले आसमान में किसी अनजान नुक्ते पर आंखें जमाए हुए था, यूं जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। उसके सामने तवील और सीधी सड़क बल खाकर मार्केट में कहीं गायब हो रही थी। गाड़ियाँ उसके सामने से फर्राटे भरती, हारन बजाती गुज़र रही थीं। इस कदर शोर में भी वो ख़ुद को तन्हा महसूस कर रहा था। बहुत से ख़यालात और बेहंगम सोचें उसके जहन के बंद कवाड़ों पर दस्तक देकर मायूस वापस पलट रही थी। ऐसा नहीं था कि कोई बेनाम दुख उसे तंग कर रहा था, बल्कि फ़िक्र माश ने उसकी सोचों पर मायूसी के पंजे गाड़ रखे थे। वो बेबसी के साथ कभी आसमान को तो कभी सड़क पर दौड़ती गाड़ियों में बैठे लोगों को देख रहा था। कभी कभी वो खुद से सवाल भी कर लेता, क्या ये मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? तो इसे जवाब ना में मिलता, हाँ, इनमें से शायद कोई एक। जब ये मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत और ज़हीन भी नहीं, तो फिर आसाइश की गैर मुसावी तकसीम क्यों? इसने ऐसे ऐसे लोग भी देखे थे कि जिनको अपने दस्तखत करना भी नहीं आते थे, लेकिन उनके आगे पीछे गाड़ियाँ घूमती फिरती थी जो लाखों करोड़ों में खेलते थे। वो अक्सर खुदा की बेइंसाफ़ी पर हौल खाकर रह जाता, फिर सोचता, खुदा तो बेइंसाफ़ नहीं, शायद ये मेरे ही किसी अमल की सज़ा है। लेकिन उसे याद ना आता कि कभी उसने कोई गुनाह भी किया है। नहीं, शायद आज के माशरे में लिखने वालों का हाल ऐसा ही होता है। एक वो दौर था जब शाह लिखने वालों को ढूंढते फिरते थे। हारून रशीद अपने तबीब ख़ास को, जो कि मुसन्नफ़ भी था, 15,80,000 रुपया महाना तनख्वाह दिया करता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काजी हज़रात की तनख्वाह 20,000 दरहम तक मुकर्रर कर रखी थी कि फ़िक्र माश की वजह से कहीं कोई गलत फ़ैसला न कर दे। इसी दौर के बादशाह सोचने वालों को फ़िक्र माश से आज़ाद कर दिया करते थे कि सोचने वाला अपना काम पूरी यकसुई से कर सके। दूर क्यों जाते हैं? इसी सदी में चंद साल पीछे चले जाएं, 1963 में बरतानिया की मशहूर शख्सियत चर्चिल को दूसरी जंग अज़ीम की तारीख़ लिखने पर पब्लिशर ने हर लफ्ज़ पर 1 पाउंड मुआवज़ा अदा किया था। लेकिन आज के दौर में अव्वल तो तख्लीक का काम बहुत कम हो रहा है। जो असल तख्लीक कर रहे हैं उनके पास इतने वसाइल नहीं कि उस काम को पब्लिश करा सकें, और जहाँ ये वसाइल हैं वहाँ तख्लीक नहीं। हर दूसरा अदीब, शायर या मुसन्नफ़ कापी कर रहा है। माशरे में मुतशायर, जाली मुसन्नफ़ीन, हकीम, डॉक्टर और जाने क्या क्या खुद रो घास की तरह उग रहे हैं।
सोचों और जहानत को जंग लग रहा है, ना अहल सीटों पर और अहल सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। न जाने कब ये माशरती नाहमवारी ख़त्म होगी। बेतरतीब और बेहंगम सोचें उसके जहन में कुंडली मार कर बैठ गई थीं। कितने ही लम्हे उसे साकत बैठे गुजर गए थे। वो अपनी आवारागर्द सोचों की डोर को किसी एक नुक्ते पर लाना चाहता था। कितना हवस है आज, कुछ लिखने को भी जी नहीं चाह रहा और ना ही पढ़ने को, और ना ही कोई कस्टमर कॉल करने के लिए आ रहा है कि चलो उससे थोड़ी देर गपशप ही हो जाती। अपने आप से और दीवारों से गुफ्तगू करते करते वो थक चुका था। अचानक फ़ोन की घंटी पर वो चौंका, लेकिन आज उसका फ़ोन उठाने को भी जी नहीं चाह रहा था। जब फ़ोन काफ़ी देर खामोश ना हुआ तो उसे उठाना ही पड़ा। हेलो। दूसरी तरफ से एक खूबसूरत नस्वानी आवाज़ उसके कानों से टकराई। कहाँ थे? कहीं नहीं। तो फिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो बड़े दोस्ताना अंदाज में बात कर रही थी। उसके लहजे में इतनी अपनाइयत थी कि वो बात किए बगैर नहीं रह सका। बस अपने ही ख्यालात में खोया हुआ था। कुछ दिल भी नहीं चाह रहा था। वो सच्चाई से बोल गया। ख्यालात में इतनी गहराई तक गोता लगाना तो कुछ अच्छी बात नहीं। डूबने का ख़तरा रहता है। खनकती हुई हंसी के साथ फ़ोन बंद कर दिया गया। वो फ़ोन हाथ में लिए हैरत से उसे घूरने लगा। शायद किसी ने मजाक किया है। अभी वो इन्हीं सोचों में ही था कि फ़ोन की बेल फिर होने लगी। हेलो। किन सोचों में थे? आप ही की। वो भी मजाक के मूड में था। क्यों? वो सोचने लगा अब इसे क्या जवाब दे कि इंसान की फितरत में तजस्सुस का मादा जो शामिल कर दिया गया है वो कभी कम नहीं होता। इंसान हमेशा खूब से खूब और नई ज़मीनों की तलाश में रहता है। करीब पड़ी हुई चीज़ उसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती। वो हमेशा अनदेखी चीज़ों की तरफ ही भागता है जो उसकी दस्तरस से बाहर होती हैं। कहाँ खो गए? सोच रहा था अनजाने लोगों में कितनी कशिश होती है, ऐसे जैसे कोई स्याह नई ज़मीनों की दरियाफ्त करने की कोशिश करता है। लगता है आप कुछ फ़लसफ़ी भी हैं। फ़लसफ़ी तो नहीं, लेकिन हम में फ़लसफ़ियों का रंग कुछ न कुछ ज़रूर पाया जाता है। हमसे क्या मुराद? एक ही बार सब कुछ बता दें तो कोशिश नहीं रहती। ओह, वैसे आप हैं कौन और कहाँ से बोल रही हैं? कितने सादा हैं आप। ये भी नहीं जानते कि इंसान हमेशा मुंह से ही बोलता है, और एक ही बार सब कुछ बता दिया तो इसने फ़िक्रा नामुकम्मल छोड़ दिया। इसे कहते हैं हमारी बिल्ली और हम ही को म्याऊं। पहली बात तो ये है कि मैं बिल्ली नहीं हूँ, और दूसरी बात यह कि खुदा हाफ़िज़। और फ़ोन बंद कर दिया गया। उसके होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट खेलने लगी। उसे उसका ये अंदाज़ अच्छा लगा था। दिल में खुशगवार सी धड़कनों ने करवट ली थी। कुछ देर पहले मूड जो बोझल सा हो रहा था अब फ्रेश हो चुका था। रात दिल में कई किस्म के ख्यालात ने डेरे डाले रखे। अनसुनी बातें और अनजानी शबीहें ख्वाबों में रक्स करती रहीं। सुबह कब हो गई एहसास ही ना हुआ। वो जल्दी से तैयार हुआ, खाना जैसे तैसे खाया और शहर आ गया। आज पहली बार वो कार ऑफिस दिलचस्पी से खोल रहा था।
सारा दिन इंतज़ार की सूली पर लटकते हुए गुजर गया, लेकिन फ़ोन ना आया। कई वसवसे दिल में शगाफ डाल रहे थे कि ये सिर्फ़ एक मजाक था, लेकिन दिल पागल कहाँ मानने वालों में से था। उसे तो बस धड़कने से काम था। ज़िंदगी में पहली बार उसने किसी के इंतज़ार में इतनी लज्जत महसूस की थी। पेड़ों पर शाम उतर रही थी, परिंदे अपने अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। दूसरी शिफ्ट का बंदा आने पर उसने ड्यूटी उसके सुपुर्द की और बोझल दिल के साथ साइकिल गांव की तरफ मोड़ ली। वो सोच रहा था, मैं क्यों उदास हूँ, क्यों गुस्सा कर रहा हूँ। उसने कौन सा फ़ोन करने का वादा किया था, और फिर एक ही गुफ्तगू में किसी की तरफ इस शिद्दत से मायल हो जाना कोई अच्छी बात तो नहीं। लेकिन उसके अंदर बरसों की जमी हुई तन्हाई, जो उदासियों का रूप धार चुकी थी, बर्फ़ की तरह एक ही गुफ्तगू में पिघलने लगी थी। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कमी सी महसूस करने लगा था। उसके दिल की कैफियत तो पहले ही बड़ी अजीब रहती थी। कभी कभी तो उसका दिल खूब रोने को चाहता, लेकिन फिर खुद पर काबू पा लेता कि किसी ने सबब पूछ लिया तो। दूसरे दिन उसने अभी कॉल ऑफिस खोला ही था कि फ़ोन की बेल बाज उठी। उसने घूर कर फ़ोन की तरफ देखा, लेकिन फ़ोन उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से वही खूबसूरत आवाज़ उसके कानों से टकराई, कैसे हो? लेकिन वो खामोश रहा। मैं जनाब आपसे पूछ रही हूँ। वो फिर भी खामोश रहा। शायद कल फ़ोन ना करने पर नाराज़ हो। मैं कहीं गई हुई थी। प्लीज़ बोलो ना। क्या बोलूँ? कुछ भी। देखो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। मैं बस इतना जानता हूँ, मैंने कभी किसी का इतनी शिद्दत से इंतज़ार नहीं किया जितना कि मेरा। हाँ, यूँ ही समझ लो। वो साफ गोई से कह गया। तुम तो लोगों को तंग करने की, उनको सताने की आदी लगती हो, लेकिन मैं नहीं। शायद ये तुम्हारी हॉबी है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैंने कई लोगों को फ़ोन पर उल्लू बनाया है, लेकिन जब इंसान को अपने मतलब का बंदा मिल जाए तो फिर सफ़र आसान हो जाता है। जैसे कि मैं पुरसकून हो गई हूँ। इसका मतलब मैं मतलब का बंदा हूँ? हाँ, ऐसे ही कह सकते हो। मजाक नहीं करो। मैं मजाक नहीं कर रही। मैंने बहुत सौ से गुफ्तगू की, लेकिन वो दूसरी ही गुफ्तगू पर मुलाकात का वक़्त मांगने लगते हैं, औल फौल शुरू कर देते हैं। मुझसे भी कौन सी तुम्हारी ये 20वीं बातचीत है। हाँ, लेकिन मैं बस एक शेर से वजाहत कर सकती हूँ। तेरा लहजा हसीन लगता है, दिल को कुछ हौसला सा देने लगा। ओह, तो ऐसी बात भी है। लगता है शेरी ज़ौक़ भी खूब पाया है जनाब ने। हाँ, लेकिन कभी कोई ऐसा मिला ही नहीं जो समझ सके। तुमने ये कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि मैं ये सब समझता हूँ? बस मेरा दिल कहता है। इतना यकीन है अपने दिल पर? हाँ। अच्छा, अभी इजाज़त दो, बाहर कोई आया है। फिर फ़ोन कब करोगी? ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। क्या मतलब ज़्यादा दिन? लेकिन फ़ोन बंद कर दिया गया जवाब दिए बगैर। बाकी पार्ट 2 में।